क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक डंपर ड्राइवर के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए हों और वो भी सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर? जी हाँ, ये सच है। और ये कहानी है खैबर पख्तूनख्वा के एक तारीखी करप्शन स्कैंडल की, जहाँ 40 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम अनकवर किया। ये सब कुछ उस वक्त सामने आया जब नैब को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि 2020 से 2024 के दरमियान सिर्फ 50 से 150 करोड़ रुपए का सालाना बजट रखने वाले डिस्ट्रिक्ट में 40 अरब रुपए तक हेर फेर किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि एक डंपर ड्राइवर ने एक फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए 4.5 अरब रुपए अपने अकाउंट्स में जमा करवाए। पूरा अमाउंट 7 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिसमें से ज्यादातर मशकूक ट्रांजैक्शंस थी। नैब ने फौरन अकाउंट्स फ्रीज किए और 50 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। इस फ्रॉड का मरकज सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा था, जो कि एक ऐसा सरकारी बैंक अकाउंट था जो कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटीज और डेवलपमेंट पेमेंट्स के लिए होता है। मगर इस अकाउंट को जाली डॉक्यूमेंट्स, जाली बिल्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाकर दिखाने के जरिए इस्तेमाल किया गया। इस पूरे फ्रॉड में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस और कुछ कमर्शियल बैंक्स भी शामिल थे। तकरीबन कोई 1000 जाली चेक्स इशू हुए और अकाउंटेंट जनरल और डीजी ऑडिट जैसे इदारे भी इस फ्रॉड को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। फेक प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसे अप्रूव किए गए, कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटीज के नाम पर अरबों रुपए वापस किए गए और कोई सवाल नहीं पूछा गया। अपर कोहिस्तान के कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के ओहदेदारान, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ बैंक मुलाजमीन ने मिलकर ट्रेजरी रूल्स का खुला मजाक बनाया। स्टेट बैंक के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस भी तोड़ दिए गए। नैब ने 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए और 30 नोटिस इशू किए हैं ताकि इस फ्रॉड में शामिल लोगों को हाजिर किया जा सके। एपी के प्रोविंशियल फाइनेंस एडवाइजर मुजम्मिल असलम ने भी इस बात का एतराफ किया कि इतने बड़े स्केल का फ्रॉड उनके लिए भी काफी हैरान कुन है। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटीज कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती और अगर रिफंड भी होता है तो वो सख्ती के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। मगर यहाँ सब कुछ प्लानिंग के साथ रेगुलेशंस को नजरअंदाज करके किया गया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नेंस सिस्टम पर एक संजीदा सवालिया निशान है। अगर 40 अरब रुपए का फ्रॉड 5 साल तक किसी को नजर नहीं आया तो फिर अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट का क्या फायदा? कुछ मुलाजिमीन ने इन इल्जामात को बेबुनियाद भी करार दिया। उनका कहना है कि वो लीगल कंपनीज चला रहे हैं और पेमेंट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के एवज हुई हैं। मगर नैब का कहना है कि बैंकिंग ट्रेल, फोर्ज्ड पेपर वर्क और डमी कंपनीज की तमाम डिटेल्स उनके पास हैं और इन्वेस्टिगेशन अब मुकम्मल होने के करीब है।